जा रहे हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस किया, जो ये बड़ा ही अद्भुत है कि जो बस यहाँ पे लगे हुए थे, जितनी भी औरतें थी, ये घर वाले जितने भी थे, मतलब जो खास करके इस तरह से कोई घटना होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेरे ख्याल से 50 से 100 लोग होंगे, मतलब घर वाले जो लेडीज़ वगैरह थे और बहुत सारे लोग, वो सभी बस के जाने से पहले ही चले गए। वो सभी बस के जाने से पहले चले गए, इवन दिख भी नहीं रहे, बहुत पहले चले गए। सिर्फ ये लोग थे जेंट्स जो वहाँ पे जाना चाहते थे। ये चीज़ें हैं। और एक और भी है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सवाल खुद से पूछो, सिर्फ इतना ही। मेरे ख्याल से यदि दिन भर में एक भी बार बहुत सीरियस होकर के सिर्फ ये सोचे ना कि मैं मरने वाला हूँ, जस्ट मैं 5 मिनट बाद मरने वाला हूँ, तो आप क्या करने वाले हैं? पूरी सच्ची से कि हम बस 5 मिनट हमारे पास है, हम मरने वाले हैं, अब क्या? फिर कुछ अलग ही होगी। अब करके तो देखो एक बात, नहीं अभी कैसे, ये सारी चीज़ें बहुत सारी, ये जागरूकता अपने अंदर एक मज़ा ही आया बस। आप आराम से लाइफ जी सकते हैं, और जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको भ्रम लग रहा है, ये आपके अंदर एक हकीकत बन जाता है। वही चीज़ें जो सच है, तो वो जो सच्ची तो है, और क्या है, केवल यही सच है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए कि जैसे आज जो भी है, जो भी कर रहे हैं, बस लाइफ चीज़ें सभी चीज़ इसी समय में दिखना चाहिए, क्लियर जीना चाहिए। दूसरा तरीका है नहीं, दरअसल वहाँ पे पेन ज़्यादा है, और कुछ बस हजार चीज़ें मन में ऐसे ही बस चलती ही रहती हैं, तो समस्याएं तो आएंगी। और यदि इस जागरूकता के साथ जी सकें तो क्या फ़र्क पड़ता है यदि हम अभी चले जाएं या कल चले जाएं। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑटोमेटिकली एक क्या कह सकते हो उसे, वर्ड नहीं है हमारे पास। ओके गाइस, सब लोग बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी हूँ, आप भी बिज़ी हो जाओ। बट डोंट इग्नोर इट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। ये सब आप देखो तो कौन रोएंगे आपके जाने पे, जस्ट ऑब्जर्व इट। आप कभी शमशान घाट जा कर के देखिए, कितने सबकी चुल लगी होती है, एम फट 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 भागने की। चाहे आपके बेटे हों, आपकी वाइफ हो, वाइफ का रिश्ता थोड़ा अलग होता है, भाई का थोड़ा उससे ज़्यादा दिनों तक होता है। उसमें एक सॉन्ग है, जो भी मैंने सॉन्ग बोला था ना, कौन था, नारी कहे चलूँगी मैं तेरे संग,
ठगली ठग ठग माया रे, ऐसा कुछ करके बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है। और उसमें देखिए 3 दिन, अच्छा एक और सॉन्ग है, तीन दिनों तक तिरिया रोए, मतलब वाइफ को संकेत कर रहा है। और 13 दिन तेरा भाई रे, जन्म जन्म तक माता रो गया। माँ का थोड़ा रिश्ता अलग होता है, तो मतलब इस भाव से सिर्फ ये पता चल रहा है। बट कोई ना आए पासा, समझ रहे हैं। और वो बहुत, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है एक्चुअली, इसी मुद्दे पर लेकर के, कि जब आप मरते हैं, बस समझने की भाषा में कह रहा हूँ, कि जब आप जाते हैं तो क्या चीज़ें होती है, चीज़ें आपके शरीर, जिसे आप मैं मान रहे थे हमेशा, बस वो पल भर में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ही घंटों में। सारे लिपस्टिक, सारे क्रीम, सारे घमंड, सब खत्म। सारे अहंकार सब टूट जाते हैं। ज़रा सोचिए क्या होगा। मान लीजिए कि अभी आप 20 साल के हैं, या 25 साल के हैं, या 50 साल के, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आप मर भी गए, 20 साल के ही हैं, आप हमारे बहुत प्यारा दोस्त हैं, या आप हमारे बेटे हैं, या हमारे पिता हैं, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो हमारे, या आपके कोई रिश्ते में हो, यदि कोई आपका बहुत प्रिय मर जाता है, या आप मर जाते, छोड़िए ऐसे समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ कि आप मर जाते हैं, तो कितने घंटे में आपकी बॉडी, चाहे लोग कितना भी आपसे जुड़े हुए हैं, कितने घंटे तक बॉडी रखेंगे। मेरे ख्याल से 6 से 12 घंटों में, 12 घंटा मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम डेफिनेटली। इन केस यदि कई बार होता है कि शाम में मरते हैं तो फिर मॉर्निंग में निकलता है, उस केस में ज़्यादा थोड़ा टाइम तक रह जाते हैं, बिकॉज फिर रात में 12 घंटा तो ऐसे ही हो जाते हैं, फिर मॉर्निंग में जाते हैं, सवेरे निकलते हैं, तो उस केस में अलग। बट ऐसे मतलब जाने के लिए, बट यदि शमशान घाट नज़दीक है, सुविधा के अकॉर्डिंग लोग जाते हैं, तो मेरे ख्याल से 12 आवर्स इनफ। बस ये जो, जैसे मैं मर जाता हूँ तो क्या होगा, ये हमारे हाथ पैर मुंह नक्शा, मैं हो, सब खत्म, सब खत्म। ज़्यादातर समय क्या होता है, मैंने बोला ना 12 आवर्स मैक्सिमम टाइम, मेरे ख्याल ज़्यादातर ऐसे 24 घंटे मान लो, मुझे नहीं लगता 24 घंटे के बाद रखेंगे, बदबू आने लगेंगी शरीर से, तो खत्म हो जाएगा। थोड़ा रुकिए, जो भी मीनिंग है वो चीज़ें एक साइड रखिए, हर चीज़ को जरा देखिए इसे। मुझे लगता है यदि 1 मिनट के लिए भी बिना जो आपका मीनिंग है, पहले से जो आपने डिज़ाइन करके रखा है, जागरूकता के साथ देखे, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ें देखिए, जागरूक रहिए, आपके साथ भी ऐसा होगा। मेरे ख्याल से ये पहला कदम है जो आप उठा सकते हैं, बट स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ जाएंगे। बस चल
देख रहे ज़मीन, जो ज़मीन नीचे है, देखिए वो जो सूर्य हैं, क्या लगता है ये सब ऐसे ही चल रही है? सोच कर देखिए, इतना अद्भुत संरचना कि एक भी चीज़ को आप हटा नहीं सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, क्या आप इसे इग्नोर कर सकते हैं? बहुत ही बेवकूफ़ी तरीका, बहुत ही पीड़ादायक। ऐसा क्यों है कि पीड़ादायक? मैं कभी बताऊंगा, बहुत अच्छी लोग इसके बारे में बड़ी घुमा के बात करते हैं, बट मैं डायरेक्टली बताऊँगा। कई लोग जाने अनजाने ये चीज़ें इस बात पे आ भी जाते हैं, जो अभी हलचल मच रही है उसको शांत करने का है। बुद्धि से ही बहुत ही स्तर तक ठहर। देखिए क्या है, देखिए ज़रा क्या लगता है ये जो घास है, सॉरी ये भी एक इसका अलग ही प्रकृति है, ये सड़ जाता है इस तरह से और शरीर में, बट भले आप इसे समझ नहीं पा रहे हो इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, बट जो भी चीज़ें हैं ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, इसकी ऐसा कैसे बन सकता है, किसने बनाया होगा, क्या है ये इतना जो अद्भुत है चीज़ें, इस तरह से चीज़ें चल रही है। ज़रा देखिए कितने सारे चीज़ें सवाल मन में आएंगे। देखिए ज़रा घास को, देखिए ज़रा इस मिट्टी की देखिए खासियत क्या है, मिट्टी की खासियत देखिए क्या है। देखिए वो सूर्य जो आपको हर दिन जीवित रखते हैं। मेरे ख्याल से सभी सारी चीज़ें, भले आप अभी समझ नहीं पा रहे, इवन ये भी चीज़ें जो आप इसे देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, हर एक चीज़ सभी का उतना ही महत्व है, जिसे योग में 5 तत्व जिसे कहा गया है, धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश, सारी चीज़ें इसी से हैं। कितना अद्भुत है, कैसे इग्नोर कर सकते हो इसे, है ना? देखिए जरा इसे, सोचिए जरा इस घास के बारे में, जितना भी सवाल सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पर पर्याप्त समय ध्यान दीजिए। जस्ट एक घास के बारे में सोचने लगेंगे तो आप घंटों बिता सकते हैं, यदि आपने उस तरह से जागरूक होकर के बस चीज़ें देखी तो। वो चीज़ें नहीं, हाँ तो ये तो घास है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो हवा है, हम तो जानते ही हैं। अरे नहीं, वैसा मत देखिए, सब भूल जाइए। देखिए ये क्या है, क्यों है, कैसे है, जरा देखिए। वाह, सोचिए, इससे बड़ा कोई फिल्म हो सकता है, कोई बड़ा निर्माता, यदि इसकी जागरूकता में यदि आप अपना समय बिता सके तो। हर एक पल एकदम आपको जो थामे हुए जीवित रख रही है। इतना अद्भुत सारी चीज़ें हैं, देखिए तो कितनी सारी चीज़ें खिल रही है, फूल रही है, इतने सारे खेत, ये सारी चीज़ें जो उपजी हुई है, इतने सारे आपको वृक्ष जो दिख रहे हैं, ये हवा, ये सूर्य, है ना? देखिए जरा ये, अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे ना, कभी भी जा सकते हैं। देखिए तार हमारे ऊपर से ही है।
जय बजरंग। एक बार गिरा बस वहाँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ, वही बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जीवन बहुत ही नाजुक है मेरे दोस्त। भागना भी ज़रूरी है, बिना भागे एक लेवल तक आप चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर चीज़ें दिख रही है कि नहीं, वो भसड़ मची है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे आप इसे इग्नोर कर सकते हैं एक पल के लिए भी, ज़रा देखिए तो कैसे इग्नोर किया जा सकता है। सोचिए, मरने के बाद आप धरती में नहीं मिल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं ले जाऊंगा बस बहुत जल्द, वो जल्द कब आएगा पता नहीं, हो सकता है आज, कल। कितना दूर है ना। बट लोगों का एक पल के लिए भी इस पर ध्यान नहीं जाता है। ये क्या है तो ये है, वो क्या है ये तो ये है, वो क्या है ये तो ये है। ये तो बस इनिशियल चीज़ें हैं, भसड़ है जिसे आप ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि इसकी तीव्रता, मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ही अलग स्तर तक आपके अंदर एक ठहराव लेकर आ जाएगा, फिर चीज़ें स्टार्ट होंगी। आंतरिक देखिए जरा, चिड़िया दिख रही है पेड़ पे, तितली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। देखिए वहाँ, देखिए वहाँ, पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं। तो थोड़ी जरा उसी को देखिए, कोई भी एक चिड़िया को देखिए, क्या लगता है देखने के बाद? ये बस ऐसे ही है या फिर है ना? एक चींटी को देखिए, चींटी थोड़ा मेरे ख्याल से वो ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि अभी मन में परिभाषा बना हुआ है, बड़ा छोटा, ऐसा वैसा वैसा वैसा। चींटी को देखिए, वो फुम ज़्यादा घायल कर सकती है मेरे ख्याल से, जागरूकता के मामले में, है ना? सोचिए, कितनी सारी चीज़ें बस यूं ही ख़त्म हो जाएंगी यदि आप इन चीज़ों के प्रति थोड़ी सी जागरूकता ले आए, स्वाभाविक रूप से। अभी जो डेथ किए हैं, क्या हो रहा होगा उनके घर में? कोई लोग सोच रहे होंगे चले गए, है ना? ऐसे ही होता है। अभी तो यहीं थे, मुझे तो लगा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, तमाम तरह की चीज़ें। बट चीज़ों को ख़त्म होते देर नहीं लगती। सच बोलूँ तो किसी के मरने पे कोई रोता ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं मरे तो उनके लिए और ज़्यादा कष्टकारी है, मरना तो यही है, ये अच्छी चीज़ है।
क्या ही कर सकता है। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोता है। जस्ट आप उस गैप के जो थे, कहीं ना कहीं आपको एक खालीपन महसूस कराती है, या फिर क्योंकि आप उसे देखते थे, क्योंकि हमारी पूरी जो सेंसेस हैं इसी पे तो चीज़ें हमारे अनुभव है, तो बस आपको थोड़ा सा खाली खाली लगता है इनिशियली, बट कुछ टाइम के बाद चीज़ें बस फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। चाहे जो भी हो, जो एक समय में मरे हो सकता है ये मान लेते बूढ़ा होकर के मरे, बूढ़ी होकर के मरे, जो भी है कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तो बच्चे होंगे एक समय, बड़े हुए, तमाम तरह की इच्छाएं, घर, बंगला, पैसा, गाड़ी, खेत खलियान, धक्का मुक्का, नफरत, घृणा, प्यार, मोहब्बत, तो सभी कहाँ चले गए? हेलो, कहाँ चले गए? क्या उन्होंने कुछ भी चीज़ जो यहाँ पे संग्रह करके रखे थे, क्या वो ले गए? कुछ भी चीज़। देखिए, लोग तरह तरह की कहानियाँ सुनते हैं, बट वो पकड़ नहीं पाते हैं, मतलब उनकी आँख से आंसू नहीं निकलते हैं, थोड़ा ठहर नहीं पाते हैं कि हाँ मुझे पता है एक सुई भी नहीं लेकर के जा सकता है। ऐसी चीज़ें हैं, लोग कहानियाँ सुनते रहते हैं, देखते, मैंने बोला ना, देख रहे थे, बट लोगों का एक पल के बस ठहर नहीं पा रहे इस तरह से कि बस एकदम से भागे जा रहे हैं, एकदम एक पल के लिए नहीं ठहर रहे हैं। कोई देखते भी हैं तो बस वहाँ से वहाँ तक देखे, बस फिर दूसरा ही मन में कुछ चलने लग गया। बट ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। यदि बस आप सोचिए, यदि ऐसा हो जाए, आप इसे बस समझ जाएं कि लाइफ बहुत ही छोटे समय के लिए हम यहाँ पे आए, एक्चुअल में बहुत छोटी है। जब हमें रियलाइज़ हुआ चीज़ें, जब तो कुछ टाइम के लिए तो हमें बड़ा कुछ अजीब सा लगा, यार कुछ तो है ही नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं अगली पल ख़त्म हो जाऊँगा, मतलब बम 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 खत्म, ऐसा। तो ये ऐसा ही है। हाँ, वो लोग जो बहुत दुखियाए हुए इंसान हैं, तो ये ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी लंबी लगेगी, हर एक पल। लेकिन यदि ये जागरूकता आपके अंदर हो तो आपके पास किसी से घृणा, किसी से नफरत, ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं, बताइए ज़रा। छोड़िए उसको, ये देखिए, सोचिए इतना अद्भुत चीज़ें हैं जो आपके लिए बस जो थामे हुए सारी चीज़ें हैं। सॉरी फॉर माय बर्ड, आपके लिए, क्योंकि आप हैं इसलिए सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रही है। बट ये है कि देखिए ज़रा इसको, किस तरह से ये सभी चीज़ें चल रही है एक समान एकदम रूप में, टन 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 टन, इतना अद्भुत, इतना व्यवस्थित तरीके से चीज़ें चल रही है कि नहीं। यदि बस ये जागरूकता आप अपने अंदर ले आएँ तो एक पल के लिए भी आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर किससे आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सारी चीज़ें करेंगे? मुझे नहीं लगता आप ये सब चीज़ें सोचने के लिए भी इवन आपके पास समय होगा।
ये सारी चीज़ें तो मैंने बोला ना कि बस जागरूकता ले आए तो कई स्तर से बस अब स्थिर हो जाएंगे कई मामलों में। एक्चुअली ये इनिशियल स्टेज है, सबका अपना अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं इस बात पे, बट हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। खास करके मेरे लिए तो मैं भी सोया हुआ था बट बड़ा अद्भुत है। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ कि देखिए ज़रा ऐसे देखिए कितना खूबसूरत है। ऐसा ऐसा कैसे मतलब बना हुआ है सारी चीज़ें। ये इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है, मतलब अंदर की प्रक्रिया। सोचिए ज़रा, डॉक्टर्स लोग हमेशा चीड़-फाड़ करते हैं, लेकिन बिकॉज़ वो लोग भी थमे हुए नहीं हैं। इतना चीज़ें देखने के बाद भी बस भागे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लोग और जागरूक हो जाना चाहिए उनको, है ना। कितने सारी चीज़ें हैं, इवन एक चीज़ जो आपकी बॉडी की पार्ट है, कितने अलग अलग तरह से उसको क्या शब्द में बोल सकते हैं, विशाल तरह से जुड़े हुए एकदम हर एक चीज़। और ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता, आप एक अलग ही नशा में डूबे होते हैं, है ना। अभी कौन सा समय होता है? अभी पत्ते निकलने का समय है, तो देखिए पत्ते अभी नए नए पत्ते निकल रहे हैं। बसंत, गर्मी का समय अभी है, मतलब स्टार्ट होने वाला है, वही होते ना। थोड़ा ठहरो यार, कैसे इग्नोर कर सकते हैं, हमारे समझ से तो परे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हेलमेट क्यों लगाया हुआ है? पहले नहीं लगाते थे लेकिन यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझे क्या। तो पहली चीज़ तो ये कि बूढ़ा होकर के मरेंगे, तो दुआ है ऐसा ही हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। फ़िलहाल उलझे हुए हैं, बट जब इस तरह से चीज़ें होते हुए देखेंगे या आपके साथ होगा या किसी आपके अपने प्रिय लोगों के साथ, फैमिली के साथ, तो शायद आप समझ पाएँ। अरे होगा ही, सभी ने कोई ना कोई अपना प्रिय खोया है, अपने फैमिली मेम्बर में हो या फिर कोई ना कोई, क्योंकि सबका घर जल रहा है। समझे क्या। सब लोग, ये हमेशा के लिए नहीं है। जाएंगे ही। ये जो जा रहे थे
क्या लगता है कि आप ऐसा नहीं बनेंगे एक दिन? हेलो, क्या आप हमेशा युवा ही रहेंगे? हाँ। दरअसल जागरूक नहीं है, मतलब उस लेवल तक नहीं है, एक्चुअल में है, बट बहुत ही एक संकीर्ण मन की एक छोटे से कोने में है, कह सकता हूँ। वरना आप भागते नहीं। देखिए, हेलो। तो क्या आप मरेंगे? सवाल बस यही है। हर एक चीज़ के प्रति जो भी आप एक्शन लेते हैं, जो भी दिखता है, जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी आपके संपर्क में आते, किसी भी तरह के, मैं कहूँगा उस पर बस सवाल उठाइए, आस्क क्वेश्चंस। जितनी भी तरह के हो सकता है, ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा कैसे हुआ, क्या प्रकृति रही होगी, क्या वजह रही होगी, यहाँ कैसे है, वहाँ क्यों नहीं है, ये क्या है, हर एक चीज़ के प्रति मेरे ख्याल से यदि इस तरह से प्रैक्टिस कुछ दिनों के लिए करें तो आप एक अलग ही आयाम पे होते। फिर मुझे आपको ना कोई भाषण सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक। डेफिनेटली ये क्या है, ये है, वो ये है, ये है, ये वो है, ऐसा लगता है हमें सब चीज़ के बारे में जानकारी है। बिना हेलमेट की चल रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि इससे देख कर के पता चलता है कि लाइफ इनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे मरेंगे ही नहीं, दूसरा यार इम्पोर्टेंट ही नहीं है। एक्चुअली है, बट जागरूक नहीं है। जब चीज़ें होती है तो पता चलता है, वरना लोग भागते क्यों, है ना? हो सकता है उतनी इम्पोर्टेंट ना हो। तो देखिए ज़रा, तो बस यदि ये चीज़ के प्रति जागरूक हो जाए, मुझे नहीं लगता फिर आपको बताना पड़ेगा हेलमेट पहन करके चलो, सेफ्टी गार्ड होनी चाहिए, ये हो। इवन आप चीज़ें देखेंगे कि ये मोटरसाइकिल हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, चल तो पहले भी सकते हैं। तो ये एक मशीन है जो इस तरह से चीज़ों को करने में हेल्प कर रही है, करती है ना? तो आप इसकी प्रकृति को भी समझेंगे कि ये इसकी कुछ पॉजिटिव है चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव भी है। देखिए ज़रा, ऐसे हमारे अपने फैमिली में हुए हैं कि एक्सीडेंट हो गए सडनली और वो मर गए, तो क्या करें, समझे? यदि वो हेलमेट पहने होते तो इस तरह से चीज़ें नहीं हुई होती, है ना?
अब हम इतना डरे हुए नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए हेलमेट पहनेंगे। वो तो बस पहने थे, हमें पता ही नहीं चला, बस बना दिया। ला 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 गुई 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 बुड़ 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 बुड़। थोड़ा सा ठहराव बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। थोड़ा रुकिए, जो भी चीज़ें कर रही है इतना भी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं रखता। टेक अ लीव एटलीस्ट 24 आवर्स, डू नथिंग। मोबाइल हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, सब चीज़ें छोड़ करके खुद के साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा रुकिए, कहीं ऐसी जगह पे चले जाइए अकेले, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले हो सकते हैं। यदि गांव में तब तो बहुत अच्छा है, आप खेतों में चले जाइए, उधर ही रहिए 10-20 घंटा। घर में मत रहिए, घर में मत रहिए, घर में तो छत पे चले जाइए। और इस शहर में तो कुछ ज़रूरी नहीं है, बट मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेज पे ज़रूरी है कि आप थोड़ा ब्रेक लें और भागें कहीं दूर शहर से, और थोड़ा बैठें अकेले, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले हो सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही स्तर तक आपको बदल देंगी। एक बार कीजिए तो एक्शन लेते, वो एक दिन, अरे एक दिन वो है ही नहीं, कहाँ एक दिन आने वाला है। आपको कैसे पता कि कल आप होंगे या नहीं होंगे, उठेंगे या नहीं उठेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे हाँ कल तो नहीं मरेंगे। भाई मत सोचो ऐसा, सही तरीका नहीं है। कैसे रुक सकते हैं जब इतनी सारी चीज़ें आप देखते हैं। इससे बड़ी फिल्म और क्या हो सकती है बताइए ज़रा, कोई बड़ी फिल्म बना सकता है इससे? कितना अद्भुत है। तो बस ये एक भसड़ जगाने की सिर्फ मैं एक संकेत दे रहा हूँ। जब वो चीज़ें, पागलपन जब आपके अंदर आएगा तो एक अलग ही रुख मोड़ लेगा और वो चीज़ें होंगी, आप रुक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इग्नोर कैसे कर पाएंगे एक पल के लिए भाई। हाँ, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि अच्छे भी बोल करके नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके मित्र, जीवन साथी, मतलब सब धरे के धरे रह जाएंगे, समझे कि नहीं। और एक्चुअल में आप बहुत अच्छे से जी पाएंगे यदि थोड़ी सी जागरूकता के साथ, यदि आप चीज़ों को के साथ आगे बढ़ पाए, एक्चुअल में मज़ा आ जाएगा। फ़िलहाल बस एक सपना ही तो है, और क्या है,
क्या होता है जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें खुला भी है तो क्या हो गया, क्योंकि एक पिक्चर बस हर छोटी छोटी चीज़ के कारण बस एकदम से भाग रहे हैं एकदम। मतलब ज़रूरी है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बस जिस तरह से लोग अपनी जीवन लगा देते हैं, इसमें जीवन लगाने के लिए नहीं है मेरे दोस्त। जीवन का एक मकसद है, वो है इस पल में खुश रहना, बस। नो मुक्ति, नो मोक्ष, नो माया, सब खत्म, सिर्फ यही काफ़ी है। वो सब झूठ है कि नहीं? सिर्फ यही चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। हमें अपने आप को उस स्तर तक अनुभव के उस स्तर तक ले जाना है जहाँ पे हम बस जीवन को अनुभव कर पाएँ पूरी तरह से। मतलब हम बैठे तो बस फुल नहीं मच रही हमारे पैर, भागने के लिए, छटपटाने के लिए, उठने के लिए, मतलब थम कर बैठ सकें। फिर तो आंसू अपने आप निकलने लग जाएंगे। दूसरा कोई तरीका ही नहीं जरा देखिए तो थोड़ा तो रुकिए, कभी तो रुकिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनिशियली जिस तरह से चीज़ें मन में चल रही है, टक 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 टक, ये हो थोड़ा हो जाता है, बट एक बार स्टार्ट तो कीजिए। एक छुट्टी तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एक छुट्टी ले करके देखिए क्या होता है। इतने दिन आप तक जिए कि आपको पता भी नहीं कितने दिन आप गुजार चुके हैं बिना मतलब के बस ऐसे ही। बस छोटी सी परिभाषा आपके अंदर सेट कर दी गई हो। एक्चुअली लोग जी क्यों रहे हैं एक्चुअल में, मतलब जीने का मतलब है कि किस तरह से वो भाग रहे हैं, इसकी प्रकृति क्या है। मेरे ख्याल से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। बस एक बार छुट्टी तो लीजिए। ट्वेंटी 4 आवर्स 60 जगाने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। डू नथिंग, नो मोबाइल, नो बुक, किताब, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस अकेले, सिर्फ अकेले। खाना खाओ, गांव में हो तो सतुआ लो और निकल जाओ खेत में। ये सेफ है ना? यहाँ सब सेफ है। एक्चुअली एक दिन बाहर सोना चाहिए, वो भी एक अलग ही आपको जागरूकता में ले आता है स्वाभाविक रूप से। अब थोड़ा सा बाहर एक बार सो करके देखिए। फिलहाल घर है ये वो निकल ही नहीं पाते, है ना? कभी छत पर सो करके देखिए, घर में देखिए, थोड़ा एक अलग ही तरह का आपके अंदर स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आ जाएगा। 4 दीवारी बंद कमरे के अंदर ये अपना घर, ये क्या फर्क पड़ता है सोचिए। गाँव में कहते हैं ना, तो वहाँ पे शहर में घर लेने के लिए अपनी पूरी जीवन लगा देते हैं ससुरा। अब तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इतना महंगा हो गया, वो भी नहीं कर पाएंगे। बच्चे सभी मस्त होते हैं एकदम लाइव। टिक 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 टिक। क्या मैं बोल रहा था? हाँ, घर
तो गांव में उतने में लोग देखिए भैंसिया बांधते, देखिए वहाँ भैंस जा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा में, है कि नहीं? किसमें क्या ज़मीन में क्या नाम लिखा, ये सब मन में ही तो हैं। कहाँ है ये सारी चीज़ें जो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं? वो भी इसका कोई नेचर के अकॉर्डिंग कुछ महत्व तो नहीं है ऐसा, ये ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा ये जीव किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब लोग एक ही तरह से मरेंगे, एक ही तरह से जाने वाला है। मेरे ख्याल से लाइफ यही अच्छा है। यहाँ के लोग मस्त खाते पीते भैंस चराते, एकदम घास लाएंगे, मिट्टी काटेंगे, खेत में काम करते करते मस्त। हेल्थ वेल्थ भी थोड़ा सही रहता है। गाँव में तो बस सही तरीका नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत छोटे से पहलू आप चीज़ों को बस देखते हैं, जो मन में आपके अंदर इकट्ठा किया गया, बस अब भाग रहे हैं। सही तरीका नहीं है, इसकी पूरी आप संरचना को नहीं देख रहे हैं जो चीज़ें चल रही है। बस ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जिसे सब चीज़ जानते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये कितना देर हो गया? 46 मिनट हो गया वीडियो बनाते। ओके बाय। और वही चीज़ें मैं बोलूँगा दोस्त, एक बार छुट्टी तो लीजिए 24 आवर्स। मेरे ख्याल से भसड़ जगाने के लिए काफ़ी है 24 आवर्स। ओके, तो क्या आप लेंगे? बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। मैंने बोला ना, ये बस एक सपने की ही तरह तो है, फ़िलहाल समझ नहीं पा रहे, बट रुकिए ज़रा। ओके बाय, बी हैप्पी। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब एक ही तरह से जाने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यही है, तो आप इसे भाग नहीं सकते। और खुश रहने का, होने का, इससे ज़बरदस्त तरीका कोई चीज़ दूसरा है ही नहीं। तो फ़िलहाल दूसरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, होंगे ही ऑब्वियसली। तो जब आपको एक टाइम के बाद पता चलेगा कि इसका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं था और हमने बस यूं ही गवा दिया, तो पीड़ा तो होंगी, है ना? ये सही तरीका नहीं है ना, बहुत ज़रूरी है। टेक अ लीव। ओके।